दिल्ली दिल वालों की, लेकिन दिल्ली के दिल में कौन होगा? जनता ने बटन दबा दिया है, अब फैसले की घड़ी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कौन बाजी मारेगा और किसकी हार होगी, इस पर तो सबकी निगाहें टिकी है। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में खास उम्मीदवार या यूं कहें कि वीवीआईपी चेहरे का क्या होगा? दिल्ली चुनाव पर फैसले के दिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली विधानसभा के ये वीवीआईपी चेहरे अपनी अपनी सीट से चुनाव जीत पाएंगे। इन चेहरों में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी हैं और बीजेपी की तरफ से दिल्ली के दिग्गज नेता परवेश वर्मा भी। वहीं कांग्रेस की दिलेर नेता अलका लांबा भी है और 10 साल तक दिल्ली की सत्ता संभाल चुकी स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी। दिल्ली चुनाव के फैसले के दिन इन खास चेहरों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चलिए जानते हैं इनकी कौन सी सीट है, इनका कड़ा मुकाबला किनसे है और क्या मजबूती और कमजोरियां हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से। केजरीवाल, परवेश वर्मा और संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो 3 बड़े चेहरे हैं, हमारी पहली लिस्ट में ही शुमार हैं। एक है अरविंद केजरीवाल और दूसरे हैं बीजेपी के परवेश वर्मा, वहीं तीसरे संदीप दीक्षित। दिल्ली की नई दिल्ली विधानसभा सीट से ही तीनों का कड़ा मुकाबला है। कड़ा मुकाबला इसीलिए क्योंकि एक नेता के रूप में केजरीवाल का अपना कद और अपना अलग ही इतिहास है। दिल्ली के दिल में बसे हुए माने जाते हैं केजरीवाल। वहीं उनके मुकाबले में खड़े बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वर्मा भी एक बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। इन दोनों के अलावा कांग्रेस के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी दोनों को टक्कर दे रहे हैं। संदीप दीक्षित भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसे में इस बार के चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट बेहद हॉट मानी जा रही है। अब इन तीनों चेहरों में किसकी साख बचेगी, सबकी निगाहें टिकी हुई है। अलका लांबा, आतिशी और रमेश बिधूड़ी। नई दिल्ली विधानसभा सीट के बाद कालकाजी सीट भी बेहद हॉट मानी जा रही है, क्योंकि यहां से दिल्ली की वर्तमान सीएम और आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी, कांग्रेस की तरफ से कड़े तेवर वाली अलका लांबा और बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। नई दिल्ली सीट की तरह कालकाजी सीट पर भी मुकाबला बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली चुनाव के लिहाज से तीनों चेहरे बेहद खास है। आतिशी जहां दिल्ली की सीएम है, वहीं रमेश बिधूड़ी साउथ दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं। विवादित बयानों की वजह से चर्चा में भी रहते हैं। वहीं अलका लांबा, जो कभी आम आदमी पार्टी की ही नेता थी, अब कांग्रेस की महिला कांग्रेस अध्यक्ष है। साथ ही वो पूर्व विधायक भी है। उनकी खासियत है कि वो बेहद बोल्ड राजनीतिज्ञ मानी जाती है। विरोधियों पर वार और कटाक्ष करने में उनकी सानी नहीं है। ऐसे में कालकाजी सीट को इन खास चेहरों ने त्रिकोणीय लड़ाई का मैदान बना दिया है। सिसोदिया, अमानतुल्लाह और ताहिर हुसैन। इन 6 चेहरों के अलावा अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया की भी साख दांव पर है। दिल्ली की जंगपुरा सीट से सिसोदिया को कांग्रेस से फरहाद सूरी और बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा मुकाबले में है। बीजेपी के मारवा के लिए जंगपुरा में पीएम मोदी रैली भी कर चुके हैं। वहीं मनीष सिसोदिया दिल्ली के मंत्री भी रह चुके हैं और आम आदमी पार्टी की कोर टीम के सदस्य भी। वहीं आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान की साख दांव पर है। आम आदमी पार्टी के खान ओखला विधानसभा सीट से उम्मीदवार है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। पिछले 2 चुनावों से अमानतुल्लाह खान इस सीट से लगातार जीतते आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन भी बेहद खास और चर्चित उम्मीदवार है। ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोपी भी हैं और अभी जेल में है। पहले वो आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन इस बार वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। ताहिर हुसैन का मुकाबला बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट और कांग्रेस के अली महेदी से है। दिल्ली चुनाव के फैसले के दिन ये खास चेहरों की बत्ती गुल होगी या सिर पर जीत का सेहरा सजेगा, चंद घंटों में सामने आ जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।